नमस्कार। जैकी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं का नया नाश्ता। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बर्तन। इसमें डालेंगे हम 1.5 कप गेहूं का आटा। आप मैदे से भी बना सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके डाला है। साथ में नमक और मोयन के लिए हम घी डालेंगे। तो यहाँ पे घी थोड़ा ज़्यादा ही डालें ताकि हमारा जो ये नाश्ता है वो अच्छे से परतों में खुल सके। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं। ये काफ़ी खस्ता और कुरकुरा बनता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ढीला आटा नहीं लगाना है, मीडियम आटा ही हम लगाएंगे। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है। इसको थोड़ी देर रेस्ट पर छोड़ देते हैं, तब तक आगे चलते हैं। तो आलू का भरावन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिया है और साथ में हरी मटर और कुछ मसाले। तो मसाले यहाँ मैंने सब्जी मसाला लिया है, अमचूर पाउडर, चाट मसाला और हल्दी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। उसी के साथ हम पचफोरन डाल रहे हैं और पचफोरन के चटक जाने पर हम तुरंत मटर डाल रहे हैं। उसी के साथ जो मसाले थे सूखे उसको डाल लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं धीमी आंच पे। ध्यान है कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। हल्का सा भुनने के बाद तुरंत डालेंगे हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ मैंने एक मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ ग्रेटेड आलू डालेंगे, आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले आलू में अच्छे से मिल जाए। तो ये भूनकर मसाला तैयार हो गया और डालेंगे धनिया पत्ती। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलते हैं आगे। तो एक कटोरी में हम लेंगे गेहूं का आटा। तो मैं 2 चम्मच गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसी के साथ डालेंगे इसमें घी, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस, इसका हमको एक ठो घोल बनाना है। तो इतना हमको इसमें घी ऐड करना है कि अच्छे से इसका एक घोल बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच मैंने घी डाला है और इस तरीके से मैंने घोल बना लिया है। आटे को चेक कर लेते हैं और हाथों से इसको एक बार फिर से मसल लेते हैं और थोड़ा सा आटे का पोर्शन लेके लंबाई में इस तरीके से ले लेते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे 4 ठो लोई भी बना सकती हैं। तो एक बार में हम 4 समोसे बनाएंगे। तो 4 ठो मैंने लोई ले ली है। एक बाकी सबको हम साइड में रखते हैं और पूरी जितना इसको हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान है कि बहुत बड़ा हमको नहीं बेलना है, क्योंकि हम इसको 2 बार बेलेंगे। एक बार अभी इस तरीके से छोटा, उसके बाद हम इस पर घोल लगाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर से इसको बेलेंगे। तो ध्यान है बहुत बड़ा नहीं, कुछ इस तरीके से इतना पतला हमको बेल कर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ चारों रोटियों को बेल लिया है। अब ये जो घोल था इसको हम जो रोटी बनाए थे उस पर हम अच्छे से फैला लेंगे। ध्यान रहे कि अच्छे से फैलाइएगा ताकि हमारा जो समोसा बनेगा ना, तो वो अच्छे से उसकी एक एक परत खुल जाएगी और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। इस तरीके से हम सारे रोटियों पर लगा लेंगे। एक बार आप बनाएंगे ना, बार बार बनाने का मन, जैसे समोसा का शौक, ये खा खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो ये नाश्ता काफ़ी अच्छा है शाम की चाय के लिए। इस तरीके से हम हाथों से फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों रोटी को फैला लिया है। आप चाहे तो 5-6 भी कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा दबा दबा के इसको हम पतला कर लेंगे।
अंगूठे की मदद से। आप चाहे तो ऐसे भी बेल सकते हैं। और इसको अब हम बेल के एक रोटी जैसा बेलेंगे, पतला और बड़ा। कुछ इस तरीके से मैंने बेल लिया है। अब एक चाकू की मदद से, तो मोटाई मैंने इतना रखा है, एक रोटी इतना। इस तरीके से हम चौकोर में इसको काट लेंगे और इसके किनारे को निकाल के हम साइड में रख लेंगे। ध्यान रहे कि इसको मिलाइएगा नहीं, इसकी हम बाद में मठरी या फिर आलू का ही भरावन भरकर दूसरे तरीके से समोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से काट रहे हैं हम, बस उसी तरीके से काट के आप साइड में इसको रख लीजिएगा। बाद में इसको हम बताएं कैसे यूज करना है। अब इसको हम 4 भाग में काट लेते हैं, कुछ इस तरीके से। और इस पे हम थोड़ा थोड़ा अब जो आलू का मसाला बनाए थे ना, उसी को हम रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पानी थोड़ा सा चारों तरफ लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि खुल जाएगा तो। मैं नहीं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम रख लेंगे और चारों कोनों को हम बीच में इस तरीके से जोड़ देंगे। ध्यान रहे कि कोना जो है अच्छे से हमारा चिपक जाना चाहिए। एक बार चिपक जाएगा तो फिर खुलेगा नहीं है, तो बढ़िया से अच्छे से दबा दीजिए। और साइड से भी हम जो खुले हुए हैं उसको भी हम अच्छे से दबा देंगे। ध्यान रहे कि ऊपर की परत को छोड़कर ही हमको दबाना है, नीचे से दबाइएगा कुछ इस तरीके से। ये इसी तरीके से हम पूरे समोसे को बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा बनने में टाइम लगेगा लेकिन बनेगा बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे समोसे को बना लेंगे। चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमको इनको नहीं डालना है। तो ये देखिए, एक समोसा मेरा खुल रहा है, इसको मैं निकाल लूँगी, इसको बाद में फ्राई करूँगी मैं। तो उलटते पलटते कम से कम 15-20 मिनट में हमारे ये समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि धीमी आंच पे रहेंगी तो ही ये अंदर से पक पाएगा। तो ये देखिए, जो बचा खुचा पार्ट था ना, उसको हम ले लिए हैं और थोड़ा सा इसको हम फिर से बेल लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेंगे और जो मसाला हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है ना, इसको हम इस पर हल्का सा इस तरीके से फैला देंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से दबा दबा के हम इसका एक रोल बना लेंगे और इसके जो किनारे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और नहीं तो आप इसको मठरी भी बना सकते हैं, बस काट काट के इसको। ये देखिए, समोसा भी मैंने दिखाया और बचे कुचे का जो था मैंने समोसा भी डाल दिया और साथ में मठरी भी डाल दी। समोसा भी खाने के काम में आ जाएगी, मठरी भी चाय के साथ खाने के काम में आ जाएगी। ये देखिए, मैंने सारे को बना लिया है, समोसा भी बन गया, बचे हुए से मठरी भी बन गई। तो ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया है। बाय बाय।